नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसागुणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमः ताहि जाते भये अरहंतादिमा करिमंगल करहूँ महा ग्रंथ करण को काज जाति मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव तरु का मूल जानऊ मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करहु मोक्ष उपाय। हमारी रात्रिकालीन कक्षा का विषय चल रहा है। रात्रिकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है। पूज्य बहन श्री के प्रवचनों के आधार से लिए गए बहन श्री के वचनामृत। इस वचनामृत पर पूज्य गुरुदेव श्री के जो प्रवचन हुए हैं, वचनामृत प्रवचन, उसके आधार से हम इन वचनामृतों को समझ रहे हैं, जिसमें पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन क्रमांक 14 और वचनामृत क्रमांक 47 हम सभी पढ़ रहे हैं। पेज नंबर 124 124 नंबर का पेज है, जिसमें अंतिम पैराग्राफ हम सब समझ रहे थे कि जैसे मकड़ी के जाल में मकड़ी उलझती है, परंतु वह छूटना चाहे तो छूट सकती है, क्योंकि वह जाल उसी का स्वयं का बुना हुआ है। इसी प्रकार वह जीव अपने रागादि भावों से स्वयं बंधा हुआ है, अपने अज्ञान आदि भावों से स्वयं बंधा हुआ है, और छूटना चाहे तो अपने अज्ञान राग आदि कषायों को दूर करके छूट सकता है। ये भाव चल रहा है, जिसमें पूज्य गुरुदेव कहते हैं, मकड़ी मकड़ी की तरह बन गया है, अपने द्वारा बनाए गए जाल में तू फंस गया है, मकड़ी की तरह बन गया है। यह करूं और ऐसे करूं, इस प्रकार मकड़ी की भांति कर्तृत्व के राग की लार में उलझ गया। भाई, वे सब तेरे कहाँ तेरे थे, जिनका तूने कर्तृत्व बोझ अपने सर पर धारण किया है। इस मनुष्य जाति पर्याय के संबंध में वे सब तेरे कब थे? ये देह तेरा धीरे तेरी थी ही कब, और देह के संबंध वे तेरे संबंध थे ही कब? जहां बंध और मोक्ष को भी व्यवहार कहा, वहां राग और पर के संबंध की बात ही कहाँ रही? जब वहां पे मोक्ष को और बंध, इन दोनों संसारों को ही उस द्रव्य स्वभाव से भिन्न कह दिया, तो उस द्रव्य स्वभाव से भिन्न वह राग आदि जो भाव थे, विभाव आदि परिणति थी, उसकी तो बात ही क्या कहें, वह भी यहाँ पे नहीं रही। क्यों? क्योंकि बंध राग ही बंध था, है ना। और वो मोक्ष पर्याय क्या थी? कि वो राग ना करना ही मोक्ष की पर्याय थी, राग का ना होना ही। क्योंकि यहाँ तो द्रव्य स्वभाव ध्रुव स्वभाव की बात है, तो जब हमने राग और मोक्ष की पर्याय ही उसमें स्वयं स्वीकार नहीं की,
तो जिन पर के आधार से वो सब पर्याय प्रकट होती हैं, ऐसे रागादि भाव को भी इस द्रव्य स्वभाव में स्वीकार नहीं की। आहा, बाह्य दृष्टि वाले को अंतर के तल की खबर कैसे पड़ेगी? जिसका उपयोग बहिर्मुख हो, जिसे स्वभाव की खबर ना हो, जिसे रुचि ही बाहर की हो, पर की हो, उसे अंतरंग स्वभाव की खबर कैसे पड़ेगी? पर्याय में अटक गया, परंतु तल में अनंत ज्ञान और अनंत आनंद की कितनी महान प्रभुता विद्यमान है, उसका लक्ष्य नहीं किया। तो लक्ष्य नहीं किया, समझ गए ना? लक्ष्य का अर्थ हमने कल अंतिम भाव से समझाया था, यानी अपने उपयोगों को वहां स्थिर नहीं किया, अर्थात उसकी रुचि नहीं की। ऐसा मकड़ी छूटना चाहे तो छूट सकती है, वैसे ही घर के जंजाल में फंसा मनुष्य मनुष्य रूप से तो मुक्त ही है। उसका मनुष्यपना उस उपाधियों में कहीं घुस नहीं गया है ना? ध्यान है ना? आगे पढ़ते हैं। वैसे ही जीव विभाव के जाल में बंधा है, फंसा है, परंतु प्रयत्न करे तो स्वयं मुक्त ही है, ऐसा ज्ञात होता है। जिस प्रकार अनेक कार्यों में फंसा मनुष्य वह मनुष्य ही है, उसी प्रकार शुद्ध ज्ञानानंद स्वभाव से परिपूर्ण भगवान आत्मा विभाव के जाल में फंसा है, उलझा है, परंतु प्रयत्न करे तो स्वयं छोटा ही है, ऐसा बराबर ज्ञात हो। यहां तक हमने कल अंतिम भाव को पढ़ा और समझा था। अब आगे, व्यवहार नय से विभाव में बंधा हुआ है। व्यवहार नय की अपेक्षा क्या कहे यहाँ पे? व्यवहार ने कहने का तात्पर्य, व्यवहार ने कहने का तात्पर्य विभाव, ठीक है ना? स्वभाव नहीं है, इस अपेक्षा से विभाव, पकड़ में मत, और इसलिए उसको क्या कहा? व्यवहार। तो व्यवहार नहीं से विभाव में बंधा हुआ है, बिल्कुल नहीं बंधा है ऐसा नहीं है। कैसा व्यवहार नहीं है? ये आकाश के कुसुम जैसा व्यवहार नहीं है। ये कैसा व्यवहार है? कि विभाव की अपेक्षा से व्यवहार है। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है ना? जिन जिन के पास ये प्रवचन वचनामृत वचनामृत प्रवचन हो, वह तो सब पुस्तक से ही देखकर पढ़े, और जिनके पास नहीं है वे सब उपयोग लगाकर सुने, है ना? अन्य बात को अन्य तरीके से ग्रहण ना करें। 125 नंबर का पेज ध्यान देना। देखो गुरुदेव क्या कहते हैं, बोलो भैया। राग आत्मा में है, ये व्यवहार है ना? व्यवहार है ना? है कि हाँ व्यवहार है, बिल्कुल व्यवहार है, परंतु कौन सा व्यवहार है? आत्मा राग का करता है, ये व्यवहार है, परंतु कौन सा व्यवहार है? कि आकाश के कुसुम जैसा व्यवहार मत समझ लेना। हाँ, आत्मा का स्वभाव नहीं है, इस अपेक्षा से हम उसे व्यवहार कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? व्यवहार से विभाव में बंधा हुआ है, बिल्कुल नहीं बंधा है ऐसा नहीं है। आगे क्या कहते हैं? व्यवहार है ना, उसका विषय भी है ना, किंतु वस्तु रूप से बंधा हुआ नहीं है। अर्थात स्वभाव की दृष्टि से देखने पर वस्तु रूप से बंधा हुआ नहीं है। अर्थात क्या? यदि वह स्वभाव की ओर देखे तो वहां कुछ बंधन नहीं है, ऐसा। अब स्वभाव की ओर कौन देखेगा? कि मैं ही देखूंगा। और स्वभाव की ओर कौन नहीं देख रहा है? कि मैं ही नहीं देख रहा हूं। कि भैया स्वभाव की ओर तो पर्याय देखेगी, और तो तू किसकी ओर देख रहा है? कि मैं तो जड़ हूं। क्यों? अपरिणामी होने का अर्थ जड़ थोड़ी है, समझना ध्यान से। अपरिणामी होने का अर्थ जड़ नहीं है। अपरिणामी होने का अर्थ यह है कि मैंने कभी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा, ये अर्थ है अपरिणामी होने का। अंतर समझ में आता है? अपरिणामी हो गया तो मैं जड़ हो गया, जो कुछ करेगी पर्याय करेगी, ऐसा नहीं। मैं अपरिणामी हूं मतलब कि मैं अपने स्वभाव को कभी छोड़ सकता नहीं हूं, छोड़ा नहीं है, छोड़ूंगा नहीं। अपने स्वभाव का स्वभावांतर मैंने प्रकट नहीं किया, कभी नहीं हुआ, 3 काल में भी। तो मैं क्या हो गया? अपरिणामी हो गया। लेकिन अपनी ओर नहीं देखने वाला कौन है? कि मैं ही हूं। और अपनी ओर देखने वाला कौन है? कि मैं ही हूं। आई बात समझ में? मैंने अपनी ओर नहीं देखा तो मैं कुछ बदल नहीं गया, मेरा स्वभाव कुछ बदल नहीं गया, मेरे अनंत गुणों में कुछ फेरफार नहीं हो गया। आ रही है बस समझ में? इस अपेक्षा से तो मैं क्या हूं? अपरिणामी हूं। परंतु और जब मैं अपनी ओर देखूंगा तो कैसा प्राप्त करूंगा अपने आप को? कि जैसा था वैसे ही पाऊंगा, जैसा था वैसा ही पाऊंगा, कुछ भी फेरफार हो उसे ऐसा नहीं पाऊंगा। लेकिन देखेगा कौन? अपनी ओर देखेगा कौन? कि मैं ही हूं तो हूं, जो अपनी ओर लक्ष्य करेगा, अपनी ओर देखेगा, ऐसा। तो कहते हैं उसका विषय भी है ना, किंतु वस्तु रूप से बंधा हुआ नहीं है। अर्थात वस्तु के स्वभाव से देखने पर वह तो अबंध भाव वाला ही है। एक द्रव्य में बंद
और मोक्ष ऐसे दो भेद करना, वह तो व्यवहार नए भाव से है, व्यवहार भाव से है। ठीक है ना, एक ही वस्तु में मोक्ष और बंध ऐसे दो भेद करना क्या है, वो व्यवहार भाव है। कौन सा व्यवहार भाव है, अशुद्ध निश्चय नय या सद्भूत व्यवहार नय भाव है। ठीक है ना, निश्चय नय से कहेंगे तो अशुद्ध निश्चय नय शुद्ध निश्चय नय है, परम शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से, और व्यवहार की अपेक्षा से कहेंगे तो सद्भूत व्यवहार भाव है। असद्भूत नहीं है, ये सद्भूत है। याद है ना, ये 7 नहीं तो ये 8 नहीं तो याद हुए होंगे ना आप सभी को, है ना। चलो, द्रव्य के तल में ऐसे दो भेद नहीं, द्रव्य के तल में ऐसे दो भेद नहीं है। कैसे दो भेद नहीं है, यानी कि द्रव्य के स्वभाव में ऐसे दो भेद नहीं पड़े, स्वभाव और विभाव, मोक्ष और मुक्ति। द्रव्य का तल कैसा है, वह तो बस वह ही है। तल माने द्रव्य स्वभाव, ठीक है ना, और उस अपेक्षा से पर्याय को ऊपर ऊपर ऐसा कहते हैं। उस अभेद ज्ञायक तल को ज्ञेय बनाकर, अभेद ज्ञायक, उस अभेद ज्ञायक तल को ज्ञेय बनाकर, तल माने स्वभाव को ज्ञेय बनाकर, द्रव्य स्वभाव को ज्ञेय बनाकर, जो परम शुद्ध निश्चय नय का विशेष चैतन्य भगवान आत्मा है, ध्रुव स्वभाव, उसको ज्ञेय बनाकर, उसका आश्रय करके जो ज्ञान हो उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। अब सुनो ध्यान से, फिर से रिपीट करता हूं। उस अभेद ज्ञायक तल को ज्ञेय बनाकर, तो किस, उस माने किस, मैं, चलो, उसका आश्रय कर, तो उसका आश्रय कौन करेगा, कि वो भी मैं करूंगा, समझे ना। और फिर उस ज्ञान, उस जो ज्ञान हो तो वो ज्ञान किसे होगा, कि वो भी मुझे ही होगा। उसे क्या कहते हैं, उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। कुछ बात समझ में आई नहीं, मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं। क्या हूं मैं, कि मैं ऐसा ही हूं, ऐसा जानने वाला भी मैं हूं, जानूंगा भी मैं, लक्ष्य भी मैं करूंगा। और किस भाव से, कि मेरा स्वभाव ऐसा ही है, एक चैतन्य ज्ञायक भाव त्रिकाली भगवान आत्मा स्वरूप मैं ही हूं, ऐसा। बाकी तो बाहर अंग ज्ञान भी विकल्प है। कौन सा ज्ञान कार्यकारी है, हम्म, कौन सा ज्ञान कार्यकारी है, वह ज्ञान जो उपयोग की ओर जावे, है ना, वह ज्ञान, ज्ञान का वह ज्ञानोपयोग, वह ज्ञानोपयोग जो स्वभाव की ओर जावे वो तो कार्यकारी है। और ज्ञान तो हो और स्वभाव की ओर ना जावे, वह कार्यकारी नहीं है। उस विकल्प से भी जीव स्वयं मुक्त ही है, ऐसा अंतर में प्रयत्न करे तो बराबर ज्ञात हो। क्या कहा, उस विकल्प से भी जीव कैसा है, स्वयं मुक्त ही है। किस विकल्प से, ये भेदाभेद वाले विकल्प से, ये अपनी ओर दृष्टि करने आदि वाले विकल्प से भी जीव मुक्त है, ऐसा अंतर में प्रयत्न करे। तो प्रयत्न कौन करेगा, पर्याय करेगी, मैं करूंगा, प्रयत्न कौन करेगा, वह पर्याय की अपेक्षा से ही प्रयत्न की बात है जिस पर्याय को भिन्न बतला रहे हैं। उस पर्याय की अपेक्षा से ही प्रयत्न है, जिस, वह द्रव्य ही प्रयत्न कर रहा है, पर्याय वाला, जिसको पर्याय बिना का ध्रुव कह रहे हैं, अपरिणामी कह रहे हैं, जिसमें मोक्ष और बंध की पर्याय नहीं है, ऐसे उस द्रव्य को ही प्रयत्न करने के लिए कह रहे हैं। कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, तो कैसा है और कैसा नहीं है, दोनों बातें आपको भली प्रकार से समझ में आनी चाहिए। ठीक है ना, इसको कहते हैं विशेष पर्यायों से भिन्न और सामान्य पर्याय के स्वभाव वाला होने के कारण, है ना। अंतर में प्रयत्न करे तो बराबर ज्ञात हो, बराबर बात समझ में आएगी। अपने उपयोग को स्थिर करके, उपयोग को सूक्ष्म करके इस बात को ध्यान से समझे तो ये बात बराबर तरीके से समझ में आएगी। हाँ, क्या प्रश्न है, बोलो। ये जो एक एक करके उस विकल्प से जीव को स्वयं को, ये इस विकल्प को थोड़ा खोलना, कौन से विकल्प की बात हो रही है, क्योंकि पहले तो बंध और आपने मुक्त, बताया बंध और मुक्ति के जो विकल्प हैं, बंध और मुक्ति कि के जो जो विकल्प हैं, वर्तमान में इससे भी मेरे भिन्न। मन में चलेंगे कि मैं बंद और मुक्त हूँ, उस विकल्प से हाँ मेरे में ही हाँ हाँ, करना इस है। विकल्प से भी भिन्न, हाँ। जितने भी वो विकल्प करेगा अपने बंध और मुक्ति के संबंध के। हाँ हाँ, मोहित भैया बताइए। जो आपने कहा पर्याय सामान्य और पर्याय विशेष, तो जो विशिष्ट हम्म पर्याय है, वो मेरी वर्तमान की जो असमान जातीय द्रव्य पर्याय प्लस जो क्षयोपशम की पर्याय है उसको लिया हम्म, है। और जो हाँ वो ज्ञान सारी विशेष है। जो हाँ, ज्ञान में जाननहार जाननहार जाननहार, वो मेरी हम्म, पर्याय हाँ, सामान्य। लेकिन हाँ वो पर्याय सामान्य भाव, लेकिन वो पर्याय सामान्य भाव कैसी अपेक्षा से समझा रहे, ना पर्याय की दृष्टि करने वाला, नहीं स्वभाव की दृष्टि करने वाला, बस इतनी सी बात। ठीक है ना, वो विशिष्ट पर्याय को गौण कर दिया और एक सामान्य लक्ष्य से कि मैं हूं, ऐसे भाव से अपने को स्वीकार किया, ऐसा। ठीक, ऐसा बराबर ज्ञात हो। देखो, आपने पंचलब्धियों का स्वरूप यथा कदा पढ़ा ही होगा, पर लब्धि सार की अपेक्षा से पढ़ो तो ज्यादा अच्छे से आपको बात समझ में है। और जिसने पढ़ा भी है, पढ़ा भी होगा कुछ लोगों ने,
तो एक बात थोड़ा सा उसमें जो ज्ञात करने योग्य है, मैं वो थोड़ा सा उस पर इंडिकेट करके बतलाता हूँ आपको। देखो 5 लब्धियां होती हैं, तो सबसे पहले लब्धि का नाम क्या है? हम्म। क्षयोक्षम लब्धि। अच्छा, ये क्षयोक्षम लब्धि किस किस को प्राप्त है? हम्म। किस किस को प्राप्त है? अरे क्षयोक्षम लब्धि किस किस को प्राप्त है? इंद्रिय मन से संगी पंचेंद्रिय। संगी पंचेंद्रिय सभी को है। सभी को प्राप्त है। ज्ञान का ही दूसरा नाम, ज्ञान की अल्प अल्प ज्ञान की प्रकट पर्याय का नाम क्षयोक्षम है। समझो ध्यान से पहले आप। अल्प ज्ञान की प्रकट पर्याय, ज्ञान स्वभाव की जो अल्प पर्याय है ना, जिसको मतिश्रुत कहते हैं, इसका नाम क्षयोक्षम है। तो ये क्षयोक्षम ज्ञान किसको प्राप्त नहीं है? कि सभी को प्राप्त है। इसमें दो भेद है, इस क्षयोक्षम ज्ञान की पर्याय में दो भेद है। कौन कौन से? एक एक को कहते हैं संगी, एक को कहते हैं असंगी। जब हम लब्धि की अपेक्षा से इसकी चर्चा करते हैं तो ये संगी की अपेक्षा से बात होती है, असंगी की अपेक्षा से बात नहीं होती। क्षयोक्षम तो उसको भी प्राप्त है, लेकिन उसका क्षयोक्षम कार्यकारी क्षयोक्षम नहीं है। माने क्षयोक्षम तो वह वास्तविक क्षयोक्षम है जिसमें भेद ज्ञान की शक्ति हो। आई बात समझ में? शक्ति हो, भले ही अभी प्रकट नहीं हुई है, पर शक्ति प्रकट होने की योग्यता है ना, इसलिए उस क्षयोक्षम ज्ञान माने संगी पंचेंद्रिय के ज्ञान को क्षयोक्षम लब्धि कहते हैं। फिर दूसरी लब्धि कौन सी होती है? विशुद्धि। विशुद्धि लब्धि होती है। विशुद्धि लब्धि किसको कहते हैं? विशुद्धि लब्धि किसको कहते हैं? आत्मा की बात सुहाए और उसे बहुमान आए कि मैं ही आत्मा हूँ। जिसकी भेद ज्ञान कक्षाएं को, मंद हो। भेद ज्ञान को। समझ, सुनो सुनो सुनो, है ही नहीं, बात ही नहीं है, वो सब विशेष बातें हैं, वो सब विशेष बातें हैं। इस जगत में जितने भी जीवों की कषाय मंद है, सबकी विशुद्धि लब्धि है, चाहे वो जैन है चाहे वो जैन नहीं है। समझना ध्यान से, जितने भी संसार में जीव है ना, जितने भी संगी पंचेंद्रिय, और जिनकी कषाय मंद है, कितनी मंद है? कि इतनी मंद है कि जो चलता फिरता हो ना, उसे जीव समझते हो, और जीव समझ के उसकी हिंसा नहीं करने का अंतरंग में परिणाम आता हो। किसी के दुख को दुख समझते हो, जीव के दुख को दुख समझते हो। ऐसे जितने भी जीवों के परिणाम हैं, वो सब के सब क्या है? विशुद्धि लब्धि वाले हैं। फिर तीसरे नंबर की लब्धि आती है, क्या नाम है उस लब्धि का? देशना लब्धि। देशना लब्धि। जब देशना लब्धि प्राप्त होती है तब जीव जैन होता है। क्या कहा? देशना लब्धि के बिना जैन नहीं होता। बहुत ध्यान से समझना। विशुद्धि लब्धि तो जगत में मंद कषाय जितने भी जीव हैं, सबकी विशुद्धि लब्धि है, घबराना नहीं। संगी पंचेंद्रिय की क्षयोक्षम लब्धि, और उस संगी पंचेंद्रिय जीव की जिसकी भी मंद कषाय है, उनकी विशुद्धि लब्धि। अब एक बात बताओ, बिना क्षयोक्षम के एरोप्लेन बन जाएगा क्या? रेलगाड़ियां दौड़ पाएंगी क्या? रोज नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं, ये हो पाएंगे क्या? ये सब क्षयोक्षम के कमाल है, समझना ध्यान से। आपके नए नए प्रकार के डिजाइन के जो घर हैं, और इस संसार का जो डेवलपमेंट आप देखते हैं दिन रात, ये सब क्षयोक्षम का कमाल है। उसमें क्या बात है? नई नई खोजें, नई नई इन्वेंशन हो रही है, सब क्षयोक्षम है। परंतु ये क्षयोक्षम मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं है। लेकिन इतना क्षयोक्षम हुए बिना अ जमा आका डंडा म आम, ऐसा आम पढ़ना जाने, ऐसे आम से उस आम वस्तु को पहचानना जाने, तो इतनी लब्धि के बिना क्या नहीं हो सकती? देशना लब्धि नहीं हो सकती। क्या कहा आचार्यों ने? कहा तस्य देशना नास्ति। किसके देशना नहीं हो सकती? जिसके विशुद्धि नहीं होती उसके देशना लब्धि नहीं हो सकती। तस्य देशना नास्ति, उसके देशना नहीं है। किसके देशना नहीं है? जिसके विशुद्धि नहीं है। बहुत ध्यान से समझना। जब कषाय मंद हुए बिना देशना लब्धि नहीं होती, तो देशना लब्धि प्राप्त होने पर कितनी कषाय मंद होती होगी? विचार कर कर देखो। क्या कहा? कुछ बात समझ में आई या नहीं? आत्मा की बात सुने, तत्व की बात सुने, द्रव्य की बात सुने, ना कि सिर्फ सुने, उसको समझे, उसको समझे, समझे, उसका नाम है देशना। जैसे मैंने, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को, बहुत ध्यान से। मान के चलो मैंने बौद्ध दर्शन में पीएचडी की,
तो बौद्ध दर्शन में किस त्रिपिटकों में कहाँ क्या कौन सी बात लिखी है, सारे सूत्र आदि वगैरह सब मैंने अच्छे से ज्ञात कर लिए। तो ये जो मेरा क्षेपक्षम ज्ञान है बौद्ध संदर्भ धर्म के संदर्भ में, ये देशनालब्धि कहलाएगी या नहीं कहलाएगी? चलो आप जैन है, आप कह रहे हैं नहीं कहला- कहलाएगी, चलो ठीक है। कहलाएगी। और मैंने, हाँ नहीं कहलाएगी, और मैंने जैन दर्शन के संदर्भ में जो द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप है वो अच्छे से ज्ञात कर लिया, तब देशनालब्धि कहलाएगी या नहीं कहलाएगी? क्या? तब भी नहीं कहलाएगी? नहीं सोचो कहलाएगी। ध्यान से। हाँ आई बात समझ में नहीं? पर जैसे मैंने बौद्ध दर्शन पढ़ा, जैसे मैंने विज्ञान पढ़ा, जैसे मैंने मैथमेटिक्स पढ़ा, ऐसे मैंने जैन दर्शन पढ़ लिया, समझे? लेकिन देशना कब कहलाएगी? देशना तब कहलाएगी जब देवशास गुरु के श्रद्धान पूर्वक हो। देशना कब कहलाएगी? जब सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु के प्रति मेरा अंतरंग में समर्पण होगा, तब देशना कहलाएगी। आती है बात समझ में? नहीं आती? क्या कहा? इस लोक में जो फिलोसफर हैं, जो फिलोसफी पढ़ाते हैं, उन्हें पता है कौन सा दर्शन क्या कहता है। क्या? जो बौद्ध दर्शन का मंडन करते हैं वो जैन दर्शन को जानते हैं, उसका खंडन करते हैं। तो खंडन करने के लिए जानना आवश्यक है या नहीं है? यानी पढ़ा है उन्होंने, जैन दर्शन क्या कहता है, उसकी क्या मान्यताएं हैं, वो किस संदर्भ में किस बात को किस प्रकार से प्रस्तुत करता है, भली प्रकार से पता है। और जब जैन दर्शन पढ़ाएंगे तो बौद्ध का खंडन कर देंगे। समझना ध्यान से। उसको देशनालब्धि नहीं कहते। अब जो मुझे मूल बात समझानी है यहां लगाओ। अब ये तो बहुत विस्तार है जो मुझे समझाना था, पर उसको साइड कर दो, मूल बात समझा देता हूँ बस मोटी मोटी। क्यों भैया, हमें देशनालब्धि है या नहीं है? है? देशना किसे कहते हैं? ओहो, अंतरंग में चैतन्य वस्तु की रुचि होवे, और उस रुचि के साथ जो चैतन्य का स्वरूप ज्ञात हुआ है, उस स्वरूप के ज्ञात होने को, उसका नाम है देशनालब्धि। ओहो, मुझे देशना की प्राप्ति हुई है। क्या कहा? कुछ बात समझ में ही नहीं? जैन दर्शन क्या कहता है, ये मरीचि भली प्रकार से जानता है, उसको देशनालब्धि नहीं है। लेकिन क्या कहा? देशनालब्धि अर्थ ये नहीं है कि मैं शास्त्र जानता हूँ, पढ़ना जानता हूँ, उसमें द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को जानता हूँ, और द्रव्य गुण के पर्याय के स्वरूप का मैं भली प्रकार से विवेचन कर सकता हूँ, व्याख्यान कर सकता हूँ, तो इसका मतलब मुझे देशनालब्धि होगी। इसका नाम देशनालब्धि नहीं है। जहां देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान है, कैसा श्रद्धान है? कैसा श्रद्धान है? वो द्रव्य गुण पर्याय के स्वभाव का, स्वरूप का, वो ये मेरे कल्याण का मार्ग है, ऐसा अंतरंग में जिसे रुचि पूर्वक, तत्प्रीति चित्तेण, रुचि पूर्वक जिसने उस आत्मा की बात सुनी है, वो देशनालब्धि है। अब यहां इस बात में रुचि लगाता है, जब ये रुचि गहराती है तो चौथे नंबर की लब्धि होती है। क्या नाम है उसका? प्रायोग्य लब्धि। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? क्या? लब्धियां जैसे जैसे प्राप्त होती हैं वैसे वैसे कषाय बढ़ती हैं या घटती हैं? है? घटती है। विचार कर कर देखो, जिसके चित्त में देशना है उसका चित्त कैसा होगा, उसका उपयोग कैसा होगा? कुछ समझ में आती है बात? उसका ज्ञान कैसा होगा? सम्यक दृष्टि नहीं, अभी तो जिसे देशना की प्राप्ति हुई है उसकी बात है। अहो, मुझे वीतरागी भगवंतों की देशना प्राप्त हुई है। तो वीतरागी भगवंतों की देशना किसे प्राप्त होती है? जिसे वीतरागी भगवंतों का यानी देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान होता है, उसे प्राप्त होती है। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? समझते हो सच्चे देव की श्रद्धा किसे कहते हैं, सच्चे गुरु की श्रद्धा किसे कहते हैं, सच्चे शास्त्र की श्रद्धा किसे कहते हैं? जब मेरे चित्त में देव शास्त्र गुरु का बहुमान होगा, उनके प्रति श्रद्धान होगा, वे ही सत्य हैं ऐसा अंतरंग में भान होगा, कैसा होगा मेरा उपयोग, कैसी होगी मेरे चित्त की भूमि? हम्म? वो जो आप द्रव्यलिंगी का स्वरूप पढ़ते हो ना, 9 अंग 11 अंग 9 पूर्व के धारी का, वो तो प्रयोग लब्धि वाला है। समझना ध्यान से। देशना लब्धि वाले का स्वरूप कैसा होगा? समझे? आचार्य क्या कहते हैं? तस्य देशना नास्ति। किसके देशना नहीं है? जिसके चित्त में विशुद्धि नहीं है। विशुद्धि नहीं है। कुछ कुछ समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? क्या समझ में आ रही है बात? है ना? आत्मार्थी क्या चीज है? मिथ्या दृष्टि आत्मार्थी की बात करें, सम्यक दृष्टि छोड़ो तुम, बहुत है लोगों में अद्भुत है। मिथ्या दृष्टि आत्मार्थी क्या चीज है? ओहो, जगत में बहुत ही विरला है। क्या कहा?
मिथ्या दृष्टि आत्मार्थी कैसा है इस जगत में? विरला है, विरला। समझे? आसानी से ढूंढने में प्राप्त नहीं होता है। हमें क्या लगता है, हम क्षेपक्षम ज्ञान को देशनालब्धि समझ रहे हैं। क्या क्या समझ रहे हैं हम? क्षयोपशम ज्ञान को देशनालब्धि समझ रहे हैं। अंतर है दोनों में। ये तो क्षयोपशम ज्ञान है। क्या कि किस शास्त्र में कौन सी बात लिखी है, क्या उसका तर्क है, क्या आदि आदि बात। अंतर में उसके प्रति प्रीति कितनी है, अंतर में उसके प्रति श्रद्धान कितना है। ओह, हमारे भगवंतों ने मना किया है, ये करने योग्य कार्य नहीं है। ओह, हमारी जिनवाणी माँ मना करती है, ये ग्रहण करने योग्य नहीं है, ये कार्य करने योग्य नहीं। अंतरंग में जिसे उस जिनवाणी का ऐसा बहुमान, इसका नाम है बहुमान, इसका नाम है। पकड़ में आती है बात, नहीं पकड़ में आती है? जगत के कितने सारे पाप ऐसे हैं जो तुम इसलिए नहीं करते, क्या कहेंगे लोग? लोग क्या कहेंगे? अरे भैया, लोग क्या कहेंगे? है, हर आदमी चाहता है दूसरा ब्याह करना, मालूम। पर वो क्यों नहीं कर रहा? अरे भैया, लोग क्या कहेंगे। कुछ बात समझ में नहीं आती? क्या समझ में आ रही बात? अरे भैया, लोग क्या कहेंगे। और भगवान भगवान ने क्या कहा है, अरहंतों ने क्या कहा है, माँ जिनवाणी ने क्या कहा है, ऐसा जिसके चित्त में अंतरंग में बार बार हिलोर उठती है। हिलोर, हिलोर समझते हो ना, अंतरंग में उठता है, वो है देशना। समझे क्या कहा? म- वो जिसे अभी जैन दर्शन का अरहंत क्या है यह भी ज्ञात नहीं है, जो दिगंबर मुनिराजों को वन देवता समझता है। समझना ध्यान से, क्या समझ रहा है? दिगंबर मुनिराजों को वन देवता, ये वन देवता है ऐसा समझ रहा है। ऐसा वह भील भी इतने बहुमान के साथ। अहो, मुझे कौए के मांस का ग्रहण नहीं करना। क्यों नहीं करना? मुझे मरने की कीमत पे भी नहीं करना। क्यों नहीं करना? देखना नहीं है अभी उसे, समझो ध्यान से मैं क्या समझा रहा हूं। देखना नहीं है वो। कि कैसी बात करो कि हाँ वो देखना नहीं है। ऐसा होने पर भी उसको अंतरंग में क्या बहुमान है? मैंने वन देवताओं से क्या लिया है? नियम लिया है, मुझे इस मांस का भक्षण नहीं करना है। ऐसा अंतरंग में उसके बहुमान है। कौन है वो? मिथ्या दृष्टि है। कैसा मिथ्या दृष्टि है? जिसे अभी देशना प्राप्त नहीं हुई है, ऐसा मिथ्या दृष्टि है। समझे? देशना किसको कहते हैं? वो जिसे द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप का अंतरंग में चिंतन है। भगवान ने क्या कहा है, सच्चे देव का श्रद्धान है, सच्चे देव के स्वरूप का अंतरंग में भान है। कि किसे सच्चा देव कहना? सच्चे देव के स्वरूप की खबर है जिसे, उसकी देशना है। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़? जो रागी देवी देवताओं से भयभीत होता हो उसके देशना नहीं, उसके नहीं है देशना। जो अकर्तावादी भगवान को भी कर्तावादी मानता हो उसके नहीं है चित्त में देशना। जो वीतरागियों में राग की कल्पना करता हो उसके नहीं है देशना। देशना किसके है? क्या बोलो? पुरुष की प्रामाणिकता के बिना पुरुष की बात की प्रामाणिकता है? बोलो, नहीं है। देशना, देशना किसे कहेंगे? वहां देव का श्रद्धान, गुरु का श्रद्धान, शास्त्र का श्रद्धान, तत्पश्चात उनकी जो वाणी है उसका अंतरंग में जो चिंतन है वो देशना है। देशना लब्धि बहुत बड़ी चीज है। आप क्या समझ रहे हो देशना लब्धि को? हम तो क्षेपक्षम में ही देशना का क्या मान के बैठ गए कि हमें देशना लब्धि होगी। ये देशना है? अरे परंपरा से प्राप्त हो गया हमें, मालूम। क्या कहा? कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? क्या कह रहा हूं मैं? ये तो हमें परंपरा से प्राप्त हो गया, देखा देखी प्राप्त हो गया। ऐसा तो इससे तो अनंत गुना अनंत बार प्राप्त हुआ है। जितना भी प्राप्त हुआ है ना, जितना भी प्राप्त हुआ है ऐसा इससे अनंत गुना अनंत बार प्राप्त हुआ है। कुछ बात समझ में? क्या कहते हैं? वो 9 अंग 11 पूर्व कितनी बार प्राप्त हुए हैं? 11 अंग, सॉरी, 11 अंग 9 पूर्व कितनी बार प्राप्त हुए? अनंत बार प्राप्त हुए। हुए नहीं हुए? इससे अनंत गुना प्राप्त हुआ है, अनंत बार प्राप्त हुआ है। पकड़ में आती बात? नहीं पकड़ में आती? क्या कहना चाहते हैं? उसके अंतरंग की विशुद्धि कितनी है, उसके अंतरंग की रुचि कैसी है, वो समझो ध्यान से। ये तो भय, ये तो छल है, ये तो छल है। अभी तो देव का ही सच्चा श्रद्धान नहीं है। अभी तो स्वाध्याय जीवों को भी नजर लग रही है।
उनके भी शनि और वो सब उल्टे सीधे चल रहे हैं। कुछ कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रही है? अभी तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा जगत में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। ऐसा भगवान की बात का विकल्पात्मक विकल्पात्मक क्या कह रहा हूं, विकल्पात्मक भी श्रद्धा नहीं है। निर्विकल्प तो छोड़ो। आपको मालूम पंडित टोडरमल जी ने क्या कहा? पहले विकल्प में श्रद्धान होता है, फिर निर्विकल्प होता है। और विकल्प में श्रद्धान कैसा होता है? जैसा निर्विकल्प में होता है ना, बिल्कुल हू बहू वैसा होता है विकल्प में। क्या क्या कहा? पहले आत्मा का अनुभव कहाँ होता है? पहले आत्मा का अनुभव विकल्प में होता है, फिर निर्विकल्प होता है। ये कैसी बात करो कि हाँ, जैसा आत्मा का अनुभव निर्विकल्प दशा में होगा, बिल्कुल हू बहू वैसा आत्मा का श्रद्धान पहले विकल्पात्मक होगा। वो विकल्पात्मक श्रद्धान है ना, उसमें उपयोगी की तन्मयता होने पर वही निर्विकल्प होता है। क्या कहा? अभी तो विकल्प के लेवल पे स्वीकार नहीं कर पाया। क्या? कि एक परमाणु दूसरे परमाणु का करता नहीं है। अहो मेरा स्वभाव कैसा है, मैं चैतन्य ज्ञायक भाव भगवान आत्मा हूं, ऐसा है। ये आप ये समझ रहे नहीं समझ रहे? यहाँ वहां की बातों में उपयोग लगाने से बेहतर है ना, इस तत्व के स्वरूप को भली प्रकार से समझो, उस पुरुषार्थ की बात को भली प्रकार से समझो। प्रमाद की बातों का चिंतन करने से बेहतर है पुरुषार्थ के में अपने उपयोगों को लगाओ। होगा नहीं होगा वो तो स्वतंत्र है, वह तो हमें भी ज्ञात है। समझे नहीं समझे? लेकिन इसके बिना नहीं होगा। इसके बिना नहीं होगा, वहां उस स्वरूप में अपने उपयोगों को लगाए बिना नहीं होगा। देखो क्या कहा गुरुदेव ने, सुनो ध्यान से, मैं फिर बोलता हूँ, एक एक बात बिल्कुल नोट करने लायक है। यहाँ कहते हैं उस अभेद ज्ञायक तल को गे बनाकर, कि भैया वो तो ज्ञान की पर्याय में जो गे बनना है वो स्वतंत्र है, मैं क्यों बनाऊं किसी को गे? स्वतंत्र है ना, ज्ञान की किस पर्याय में कौन सा गे बनना है। ऐसा भली प्रकार से निर्णय होने के पश्चात क्या, कैसा, कि प्रत्येक ज्ञान की पर्याय स्वतंत्र है कि वह कब किसको गे बनाएगी। ऐसा भली प्रकार से निर्णय करने के पश्चात क्या कर, अपने उपयोग को अपने चैतन्य की ओर ला। कैसे ला? ऐसे ला कि अभेद ज्ञायक तल को गे बनाकर, फिर क्या कर, फिर उसका आश्रय करके। आश्रय कैसे करते हैं? आश्रय कैसे करते हैं? ओहो यही तो मैं हूं। आश्रय कैसे करते हैं? वो जो अंतरंग में उपयोग में ज्ञानोपयोग में विकल्प भाव से अपने चैतन्य स्वभाव का जो तूने चिंतन किया और भली प्रकार से चिंतन किया, वहां ऐसा स्वीकारना, ओहो यही मेरा स्वरूप है, हाँ यही 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 मैं हूं, इदम पदम, यही यही मैं, यही मेरा पद है। पकड़ में ही बात। इसको कहते हैं आश्रय करना। ऐसे होता है आश्रय। आश्रय कैसे? मैं आत्मा हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञानानंद हूं, इसको आश्रय नहीं कहते। ऐसा नहीं आता आश्रय। आश्रय कैसा? अंदर स्वीकार करे, हाँ ये मैं हूं, ये मैं ही हूं। क्या समझ? मैं तुम्हें एक अटपटी सी बात समझाता हूँ। पुरुष जन ये स्वीकार करे कि मैं स्त्री हूँ, और स्त्री ये स्वीकार करे कि मैं पुरुष हूँ। कठिन जान पड़ता है तो मैं सरल जान पड़ता है? ऐसे ऐसे तुम कर कर देखो, मैं स्त्री हूँ, ऐसा ऐसा अंदर में विचार कर कर देखो, मैं स्त्री हूँ। है? कुछ समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? ऐसा ही है ये कि मैं चैतन्य हूँ। तुम अपने को स्त्री हो ये क्यों नहीं स्वीकार कर रहे? क्योंकि पुरुष हूं ऐसा स्वीकार किया है। तुम अपने को चैतन्य हो क्यों स्वीकार नहीं कर पा रहे? क्योंकि देह हूं ऐसा स्वीकार किया है। समझो ध्यान से, समझो क्या कह रहा हूं मैं। कुछ बात समझ में आ रही है मेरी? अंतरंग में स्वीकार करे। जैसे तूने स्वीकार किया ना, मैं पुरुष हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ। ऐसा ऐसा अंतरंग में स्वीकार नहीं किया तुमने? ऐसा अंतरंग में स्वीकार तो कर। क्या स्वीकार कर? आहा मैं चैतन्य हूँ। इसको कहते हैं आश्रय करना। आई समझ में कैसे किया जाता है आश्रय? आश्रय कर, फिर क्या कहते हैं? उसका आश्रय करके जो ज्ञान हो उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। आई बस समझ में? अब जो जब तेरा आश्रय होगा ना, आश्रय कैसा होगा? अर्थात वह आश्रय अनुभव प्रकट करेगा। हूं हूं, फिर हूं का वेदन करेगा, अनुभव करेगा।
तो क्या कहलाएगा ये? वह जो वर्तता हुआ ज्ञान है उस अनुभूति के साथ, क्या कहलाएगा? वह सम्यक ज्ञान है, ऐसा कहलाएगा। फिर क्या कहते हैं? बाकी तो बाहर अंग ज्ञान भी विकल्प है। बाहर अंग किसके होंगे? हैं? भावलिंगी मुनिराजों के ही होते हैं, है ना। जन्म से इंद्र के भी होता है, तीर्थंकर जीवों के भी होता है ना। लेकिन वो लब्धि पर्याप्तक कहलाता है। और ये जो प्राप्त करते हैं बारह अंग, ये मुनिराजों को जो प्राप्त होता है उसकी अपेक्षा से कह रहे हैं। बाकी तो जो बारह अंग का ज्ञान है वो कैसा है? वो तो विकल्प है, एक निर्विकल्प स्वयं संवेदन सम्यक ज्ञान है, ऐसा कह रहे हैं। और बारह अंग का ज्ञान वो सम्यक ज्ञान नहीं है। सुनो सुनो सुनो, बारह अंग का ज्ञान सम्यक दृष्टि जीवों को ही होता है, मिथ्या दृष्टि को होता ही नहीं। क्या कहा? फिर भी क्या कहा? बारह अंग के ज्ञान को क्या कहा? कि परंपरा से कहलाएगा सम्यक ज्ञान, और यहाँ अध्यात्म में कहलाएगा विकल्प। ये तो विकल्प है, सम्यक ज्ञान नहीं है ऐसा नहीं, परंतु काय का सम्यक ज्ञान? विकल्प है। असली सम्यक ज्ञान तो वह है जिसमें चैतन्य का आश्रय है, चैतन्य का अनुभव है, चैतन्य भाव की स्वीकृति है, मैं हूं ऐसा अंतरंग में श्रद्धान है। ऐसा क्या कहते हैं? उस विकल्प से भी जीव स्वयं मुक्त ही है। कैसा है? मैं कैसा हूं? कि मैं वो ज्ञान के क्षयोक्षम भाव वाला नहीं हूं, मैं तो ज्ञान स्वभाव वाला हूं। पकड़ में बात नहीं? पकड़ में? मैं केवल ज्ञान स्वरूप वाला नहीं हूं, मैं तो चैतन्य ज्ञान स्वभाव मात्र हूं। समझना ध्यान से, है ना। माना वो पर्याय में एकत्व बुद्धि ना होकर स्वभाव, ध्रुव स्वभाव में एकत्व बुद्धि होती है। ऐसा अंतर में क्या करे? प्रयत्न करे, प्रयत्न करे, ऐसा अंतर में प्रयत्न करे। प्रयत्न करना तो भैया व्यर्थ है। कि प्रयत्न करना माने स्वीकार करना। क्या स्वीकार करना? ओहो मैं हूं ऐसा स्वीकार करना। और ये कैसे स्वीकार होता है? स्वीकार उपयोग से होता है। कौन स्वीकार करेगा? दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तीनों में से कौन स्वीकार करेगा? माधुरी आंटी, आपको क्या लगता है? दर्शन स्वीकार करेगा, ज्ञान स्वीकार करेगा, या चारित्र स्वीकार करेगा? श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र में से कौन स्वीकार करेगा? ये प्रश्न है हमारा। तीनों करेंगे, तीनों। हाँ, तीनों करेंगे, बिल्कुल ठीक है। हाँ, ठीक है। फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि ज्ञान स्वीकार करेगा। ठीक। जब ज्ञान स्वीकार करेगा तो उसकी स्वीकृति को श्रद्धा कहेंगे। वो जब ज्ञान स्थिर होगा उसकी स्थिरता को चारित्र कहेंगे। ज्ञानम 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 ज्ञाने तिष्ठे इति तपः, ये चारित्र है। समझ में? बात नहीं समझ में? ज्ञान स्वीकार करेगा मैं हूं। श्रद्धा, श्रद्धा तो अंधी है, श्रद्धा को कुछ नहीं मालूम। ज्ञान कहेगा मैं चैतन्य हूं, तो श्रद्धा कहेगी हाँ हूं। कोई बात समझ में नहीं? ओह तूने ही अभी स्वीकार नहीं किया है। समझना ध्यान से। क्या कह रहे हैं? क्या कहते हैं? प्रयत्न कर, प्रयत्न करे तो बराबर ज्ञात हो, बात भली प्रकार से समझ में आए, उस और अपने उपयोग को लेकर जाए, वहां प्रयत्न करे तो बात भली प्रकार से समझ में आए। आगे क्या कहते हैं? चैतन्य पदार्थ तो मुक्त ही है। चैतन्य कैसा है? वह वस्तु अपने स्वभाव से कैसी है कि वह तो सदैव ध्रुव स्वभाव वाली होने से मुक्त ही है। मुक्त ही है अर्थात पर्यायों से परिणमित होती हुई भी अपरिणामी है। समझना ध्यान से। मुक्त का अर्थ, मुक्त माने अपरिणामी। मुक्त माने संसार से मुक्त नहीं, मुक्त माने अपरिणामी स्वभाव वाली है, ऐसा शुद्ध ही है, पर्यायों से परे ही है। पर्यायों के पार देख ले, त्रिकाली ध्रुव का सदा सहारा रे, है ना। ऐसा आत्मा चैतन्य वस्तु है ना? बोलो भाई, है या नहीं? अभी तो मैं एक चैतन्य वस्तु हूं, यही अंतर में स्वीकार हुआ नहीं है। समझना ध्यान से। ये विकल्प के लेवल पर, विकल्प के लेवल पर, है ना। चैतन्य की चैतन्यता तो मुक्त ही है। चैतन्य कैसा है? कि चैतन्य की जो चैतन्यता है, उसका चैतन्य स्वभाव है, वह तो मुक्त ही है। वस्तु को क्या है? हुँ? क्या उसे बंध होता है? बोलो भैया, बंध तो एक समय की पर्याय में होता है, मुक्ति तो एक समय की पर्याय में होती है। वस्तु कैसी है? वह तो त्रिकाल शुद्ध है। नहीं हो तो
तो किसका आश्रय करके मुक्त प्रकट होगा? क्या कहा? बंध का आश्रय करके मुक्त प्रकट होगा क्या? वस्तु बंधी हो तो बंधी हुई वस्तु का आश्रय करके मुक्ति प्रकट होगी क्या? आहा, स्वभाव तो सदैव मुक्त ही है, मुक्त ही। और जो मुक्त ही है उसमें बंधन की क्या अपेक्षा, और जिसमें बंधन की अपेक्षा नहीं उसमें मुक्ति की क्या अपेक्षा? मुक्ति तो सापेक्ष है बंधन के, और चैतन्य कभी बना नहीं, तो मुक्ति की सापेक्षता वहां संभव ही नहीं है। कुछ बात समझ में ही नहीं है। क्या कहा? जब हमने कहा मुक्त है, इसका मतलब बंध था। मुक्ति तो बंध की सापेक्ष है, और वो चैतन्य तो वैसी की वैसी है, इसलिए ना बंध है ना मुक्त है, वह तो बस वह ही है। वस्तु परिणामी है या अपरिणामी है? कि परिणामी तो है ही नहीं, अपरिणामी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अपरिणामी सापेक्षता खड़ी करता है परिणामी की, और अपरिणामी नहीं है। कहने का क्या तात्पर्य है? कि ना परिणामी है ना अपरिणामी है। तो आचार्य को शब्द नहीं मिला ना, तो उन्होंने क्या कहा? वह तो बस वह ही है। अब ये वह तो बस वह ही है क्या? हम जानते क्या है, अनुभव से कह सकते हैं ना, अनुभूति जानती, वह तो बस वह ही, ऐसा है ना। तो क्या कहते हैं? बंद हो तब तो वह अवस्तु हो जाए। कहते ही तो और अपेक्षा खड़ी हो जाती है। हाँ, कहते ही विचारते ही तो अपेक्षा खड़ी हो जाती है, ऐसा। परंतु कभी किसी दिन अवस्तु होती नहीं है। अगर बंद हो जाए तो अवस्तु हो जाए, और वस्तु कभी अवस्तु होती नहीं है, अर्थात वह बंध को प्राप्त होती नहीं। तो जो बंध को ही प्राप्त नहीं हुआ उसकी कैसी मुक्ति? तो जो बंध से परे है वह मुक्त भाव से भी परे है, ऐसा। जिस प्रकार अपने द्रव्य की अपेक्षा दूसरा अद्रव्य है, उसी प्रकार द्रव्य को बंधन हो तो वह अद्रव्य हो जाए। फिर हमें उसकी अपेक्षा नहीं रखनी, क्योंकि मैंने कहा ना, बंध द्रव्य बंधे तो किसकी अपेक्षा, किसकी सापेक्षता से, किसका स्वभाव, किसकी ओर दृष्टि करके आप बंध भाव को प्राप्त करेगा, है ना, ऐसा। अपना स्वद्रव्य नहीं रहे, ऐसी बातें हैं। आगे कहते हैं, चैतन्य तो ज्ञान आनंद की मूर्ति, गायक मूर्ति है, परंतु स्वयं अपने को भूल गया है। कौन भूल गया है? हाँ, चैतन्य तो ज्ञान आनंद की मूर्ति है। कौन? चैतन्य तो ज्ञान आनंद की मूर्ति है, स्वयं को भूल गया है? ज्ञान और आनंद आदि गुण आत्मा का सत्व है। सत्व है माने, सत्व है माने सत्ता है, समझे? वही सत्ता है, वही आत्मा है। ज्ञान, ओहो, यही तो आत्मा है। आनंद आदि गुण, यही तो आत्मा है, यही तो सत्व। सत्व समझ गए? आत्मा है। आत्मा क्या है? बोले ज्ञान ही आत्मा है, ऐसा। आनंद क्या है? आनंद ही आत्मा है। माने आनंद कहाँ प्राप्त होगा? कि आत्मा में प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि वो आत्मा का स्वभाव है। शक्कर क्या है? मिठास है, मिठास ही शक्कर है। तो मिठास से शक्कर का क्या हुआ? सत्व है। पकड़ में बात नहीं? पकड़ में? मिठास से शक्कर का सत्व है, मतलब सत्ता है। शक्कर की सत्ता कैसे पहचानेंगे? मिठास से पहचानेंगे। ऐसे ही चैतन्य की सत्ता कैसे पहचानेंगे? ज्ञानानंद से पहचानेंगे, ऐसा है ना। सत का सत्व, सत का मतलब सत्ता का सत्व, अर्थात उस सत्ता का सत भाव है। जैसे बोला है, तो दूसरा प्रश्न क्या उठेगा? क्या है? क्या समझे? स्वाभाविक है ना। हमने तुमसे बोला है, तो दूसरा प्रश्न क्या उठा? अरे भैया है तो सही, पर क्या है? चैतन्य है। समझा ध्यान से? क्या कहा? उस है को जो प्रकट करे वो तत्व, क्या वस्तु है कि हाँ है यानी द्रव्य। क्या है? तो क्या है यानी तत्व। क्या पकड़ में बात नहीं? पकड़ में माने वह उसकी सत्ता है, सत्व है, भाव है, ज्ञान है, अहो यह चैतन्य है, आत्मा है, ऐसा। सत्व तत्व, सत्व सत का सत्व कभी बंध सकता है? बोलो। सत का यानी सत्ता का, जो जो सत्ता, सत्ता किसे कहते हैं? अपने से हो उसे सत्ता कहते हैं। जो पर से हो, प्रकृत हो, वह सत्ता नहीं हो सकती। समझ में बात नहीं? समझ उसका सत्य, उसका भाव कभी बंधा है?
क्या शक्कर की मिठास किसी से बंधी है? ऐसा नहीं है। वस्तु वस्तु रूप से तो ज्ञायक मूर्ति ही है, अर्थात चैतन्य कैसा है कि वह ज्ञान मूर्ति ही है, ज्ञायक स्वरूप ही है। चैतन्य ज्ञान, चैतन्य ही है, ज्ञायक ही है। और क्या है कि और कुछ नहीं है। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम। समझ में ही बात। किंतु अल्प अस्तित्व में अपनत्व मानकर, अल्प अस्तित्व में अपनत्व मानकर मतलब क्षणिक पर्याय में। अल्प अस्तित्व किसका है? अल्प अस्तित्व पर्याय का है। एक समय का है ना उसकी सत्ता पर्याय की, तो उसको कहेंगे अल्प अस्तित्व। अस्तित्व तो है, सत्ता तो है, पर्याय की सत्ता तो है, परंतु कैसी है? अल्प। और मैं कैसा हूं? त्रिकाली। समझे नहीं समझे? तो त्रिकाली सत्ता में तो अपना तो नहीं किया, और अल्प सत्ता में अपना तो कर लिया। ठीक। तो कहते किंतु अल्प अस्तित्व में अपनत्व मानकर अपने महासत्ता के त्रिकालिक शुद्ध अस्तित्व को भूल गया है। पकड़ में ही बात। अपने ध्रुव स्वभाव के सत्य स्वभाव को तो भूल गया है, और क्षणिक भाव में अपनत्व धारण करके बैठ गया है। अहो ये क्षणिक भी इस ध्रुव के बिना नहीं है। क्या कहा? वह क्षणिक भी उस ध्रुव के बिना नहीं है। समझ नहीं बात। ये शरीर जिंदा मेरे बिना नहीं है, और ये ज्ञान की पर्याय ये मेरे बिना नहीं है। कुछ बात समझ में नहीं आई? बात समझ में? शरीर है ना, बोले हाँ। जिंदा है ना, बोले हाँ। मेरे बिना नहीं है। और मैं चला जाऊं तो तो मुर्दा है। ऐसे ज्ञान की पर्याय है ना कि हाँ है। किसके किससे है? मैं हूं तो ज्ञान की पर्याय है, और मैं चला जाऊं तो ज्ञान की पर्याय कहां से आएगी? समझ में बात नहीं। अब इस भाव को बाबूजी ने कहा ना, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। आई समझ में बात? कहां से आई ज्ञान की पर्याय? मेरे से है। तो जो मेरे से है उसका आश्रय करने की जगह अपना आश्रय करना है। ये एक एक समय का तो अनंत अनंत समयों का भंडार, अनंत पर्यायों का भंडार तेरे से है। पकड़ में ही बात नहीं पकड़? तो कहते हैं अल्प सत्ता में अपने अपनत्व को, ममत्व को, एकत्व को धारण करने वाले तो अपने महासत्ता के तरकालिक शुद्ध अस्तित्व को भूल गया है। ऐसा है वाले अस्तित्व को भूल गया है, और क्षणिक है में अटक गया है। विभाव का जाल बिछा है, उसमें फंस गया है, परंतु प्रयत्न करे तो मुक्त ही है, द्रव्य बंधा नहीं है। ठीक है। बहन श्री का बोल है, क्या कहते हैं? विभाव का जाल बिछा है। इसने बिछाया है विभाव का जाल है। मकड़ी की लार से बना जाल किसका बिछाया हुआ है? मकड़ी का ही। अच्छा, उसमें वह फंस गया है। अब फंस गया, अब क्या करें कि भैया अब तो देखो, अब कर्म का उदय थोड़ा मंद हो, इसका कुछ अभाव हो, वो स्वसमय वाली पर्याय प्रकट हो तो काम बने। क्यों? कब बनेगा तुम्हारा काम? कि भैया स्वकाल में बनेगा। समझ ना? पहले कहता था कर्म से बनेगा, समझना चाहता जब मिथ्या दृष्टि था तब क्या कहता था कि भगवान सुखी करेंगे, इसलिए भगवान की भक्ति करता हूं। थोड़ा ज्ञान हुआ कि नहीं नहीं भैया, कर्मों से बंधा हूं, कर्मों का अभाव करूंगा तो सुखी होऊंगा। तो पहले भगवान भरोसे बैठा था, फिर कर्म भरोसे बैठ गया। फिर थोड़ा और ज्ञान हुआ तो किसके भरोसे बैठा है? अब काल के भरोसे बैठा है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक पर्याय स्वकाल में खचित है। वो काल आवे, पर्याय प्रकट होवे तो मैं मुक्त होऊंगा। कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? क्या कहते हैं? ऐसी है दशा जीव की या नहीं है? तुम्हें लगता है? ऐसा नहीं लगता है? पहले मेरे सुख का कर्ता भगवान थे, फिर मेरे सुख के कर्ता कर्म हो गए। अब मेरे सुख का कर्ता कौन हो गया? वो पर्याय हो गई ना जो स्वकाल में प्रकट होगी। वर्तमान में दुखी हूं, सुखी हूं, तो दुखी दिख रहे हो तुम तो, वो तो पर्याय है भैया। गजब हो गया। समझना ध्यान से। बहुत ध्यान से समझना बात को जो मैं कहना चाहता हूँ। देखो गुरुदेव क्या कहते हैं, परंतु प्रयत्न करे। कि कैसी बात करते हो? कर्ता बुद्धि की बात है प्रयत्न करना। तो
प्रयत्न करना तो कर्ता बुद्धि की बात है, क्यों, है या नहीं है? है। हाँ, प्रयत्न करे तो क्या प्रयत्न करे कि पर में प्रयत्न ना करे, ये प्रयत्न करे क्या? समझे बात, नहीं समझे? क्या प्रयत्न करना है कि जो तू पर में प्रयत्न कर रहा है ना, ये प्रयत्न छोड़ देना ही प्रयत्न करना है, और जो तू है इसको स्वीकार कर लेना ही प्रयत्न करना है। आई समझे कैसा प्रयत्न करना है? कि कुछ नहीं करना क्या प्रयत्न करना नहीं है, कि ये तो बहुत बड़ा प्रयत्न करना है, इससे बड़ा प्रयत्न करना तो हो ही नहीं सकता जगत में कुछ। क्या कहा? कुछ नहीं करना ये प्रयत्न है कि हाँ, वस्तु के स्वरूप में, वस्तु के स्वभाव में कुछ नहीं करना, जैसा है वैसा स्वीकारना, ये प्रयत्न है। क्या स्वीकारना? कि स्वकाल जो पर्याय जब प्रकट होनी होगी तब प्रकट होगी। अरे भाई, यह तो पर से दृष्टि हटाने के लिए कहा है, समझो। ये तो पर से दृष्टि हटाने के लिए कहा है क्या? कि प्रत्येक पर्याय स्वकाल में खचित होती है, तो जो पर्याय जिस काल में जिस द्रव्य की जैसी होनी है वैसी होती है, स्वतंत्र भाव से होती है, तेरे करने से नहीं होती है, पर की तो छोड़ तेरी भी नहीं होती है, ऐसा तो पर से उपयोग हटाने के लिए कहा है, समझे? तो कहाँ ले जाने लायक है ये उपयोग पर से हटाकर? कि स्वभाव में ले जाने लायक है। तो स्वभाव में उपयोग को ले जाना ये प्रयत्न करना है। क्या कहते हैं? परंतु प्रयत्न करे तो क्या जानेगा? अहो मुक्त ही है, द्रव्य बंधा नहीं है। द्रव्य माने कोई थर्ड पार्टी की बात चल रही है? ये चैतन्य भगवान, भगवान आत्मा में बंधा नहीं हूं, लेकिन कब? कब? जब जाने तब। समझे नहीं समझे? जो शुद्ध जाने आत्म को, वह शुद्धता को प्राप्त हो। क्या अभी तुम चैतन्य को शुद्ध जानते हो या अशुद्ध जानते हो? हैं? अभी तुम चैतन्य को, कि भैया शुद्ध अशुद्ध तो छोड़ो, तुम चैतन्य को जानते भी हो क्या? आई समझ में बात, नहीं समझी? क्या तुम चैतन्य से परिचित हो या नहीं हो? हुआ है तुम्हारा परिचय चैतन्य से? समझना ध्यान से, परिचय कर कर देखो तो कैसा प्राप्त होगा? बोले शुद्ध प्राप्त होगा। और शुद्ध जानोगे तो जब तुम चैतन्य का परिचय करोगे ना, परिचय करोगे, तो तुम भी शुद्ध हो जाओगे क्या? समझे बात, नहीं समझ में आई? क्या कहा? वो चैतन्य कोई सेकंड पार्टी नहीं है, तुम ही हो। लेकिन क्या कहा? कि जब तुम अपना परिचय करोगे, जानोगे, तो क्या होगा? ओहो, मैं तो शुद्ध ही हूं, ऐसा अंतरंग में तुझे प्रतीति भाव से प्राप्त होता है। शुद्ध हूं, शुद्ध हूं, शुद्ध हूं की रट से नहीं, शुद्ध हूं की स्वीकृति से होता है, शुद्ध हूं की दृष्टि से होता है। आई समझ में बात? क्या कहते हैं? समय हुआ, 1-2 मिनट है अभी, ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं ना। विकल्प असंख्य प्रकार के हैं, अनंत हो। समझना ध्यान से। विकल्प असंख्य प्रकार के, असंख्य प्रकार के हैं क्यों कहा? अनंत प्रकार के, असंख्य प्रकार के हैं। हम्म। विकल्प असंख्य प्रकार के हैं, अनंत प्रकार के हैं। है तो अनंत, पर ये आत्म मतलब संबंधी विकल्प असंख्य कह रहे हैं। अरे तो विकल्प आत्म संबंधी विकल्प असंख्य प्रकार के क्यों कहे? विकल्प अनंत प्रकार के हैं ना, आत्म संबंधी ना कोई संबंधी। असंख्य कहते हैं मालूम है, इसलिए कहते हैं, मैं समझाता हूँ। एक विकल्प एक समय में दो विकल्प नहीं होते। समझना ध्यान से, एक विकल्प एक समय, ठीक। और छद्मस जीव के जो ज्ञान का विषय होता है वो अंख्य समयों की आवली होता है। समझ में बात, नहीं समझ में? क्या कहा? छद्मस जीव के जो ज्ञान का विषय होता है वो क्या होता है? असंख्य समयों की आवली, समझे? इसलिए उसको ऐसा कहते हैं, असंख्य प्रकार की, ऐसा ऐसा एक नियम है, ठीक। वो विस्तार जब समझाएंगे करना युग का, तब मैं आपको समझाऊंगा। जैसे संख्यात आवलियों में समय दर्शन का समय संख्यात आवली होता है, ठीक। देखो क्या कहते हैं, विकल्प असंख्य प्रकार के हैं। आवाज आ रही मेरी? आवाज आ रही है ना मेरी?
देखो, हाँ, सही आ रही विकल्प असल आ रही है भैया, आ रही है। शुभ और अशुभ के निमित्त है। उन निमित्तों के लक्ष्य से उत्पन्न विभावों के शुभाशुभ भावों के जाल ही फंस गया है। आज बात समझ में नहीं समझी क्या कहा गुरुदेव ने? विकल्प सभी प्रकार के हैं, शुभ और अशुभ के निमित्त अनंत हैं, अनंत प्रकार जात में शुभाशुभ भावों को प्रकट करने के लिए, और उन निमित्तों के लक्ष्य से, यानी उन निमित्तों का जो लक्ष्य करता है, प्रभावों का जो लक्ष्य करता है, उन निमित्तों के लक्ष्य से क्या होता है? उत्पन्न विभावों के, जब पर का लक्ष्य करता है, किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध कीर मरकट सी गहल अनंत, पर की सत्ता में प्रतिबद्ध होता है। पर की सत्ता में प्रतिबद्ध कैसे होते हैं? कि पर का लक्ष्य करने ही पर की सत्ता में प्रतिबद्धता है। लक्ष्य माने दिखना नहीं, लक्ष्य माने रुचि करना। समझ नहीं बात? लक्ष्य माने जान लेना नहीं, लक्ष्य माने उधर उपयोग को तन्मय करना। पकड़ में ही बात नहीं पकड़। चैतन्य का लक्ष्य माने चैतन्य को जान लेना नहीं, चैतन्य की रुचि करना। और पर का लक्ष्य यानी पर को जान लेना नहीं, पर की रुचि करना, पर में अपने उपयोगों को तन्मय करना। तो क्या कहते हैं? उन निमित्तों के लक्ष्य से उत्पन्न विभावों के, जब उनकी उनकी ओर लक्ष्य करता है, जब उनकी रुचि करता है, तो भाव उत्पन्न होते हैं। वो जो भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। और वो विभाव कैसे होते हैं? कि वो शुभाशुभ होते हैं। समझ में बात? पर के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले जो परिणाम है वो कैसे हैं? कि वे शुभाशुभ है। उन शुभाशुभ भावों के जाल में जीव फंस गया है। वह जाल बिछाया है। किसने बिछाया है? इसे जीव ने बिछाया है। कैसे बिछाया है? उपयोग जिसका करता जीव स्वयं है, उस उपयोग से पर का लक्ष्य करता है, पर में रुचि करने से शुभाशुभ परिणाम उत्पन्न होते हैं। और उन अशुभ परिणामों की उत्पत्ति होने से जीव को जो भाव उत्पन्न हुए ना, उस प्रकार के विभाव के जल में इस जीव ने अपने को फंसाया हुआ है, ऐसा कहते हैं। ठीक। स्वयं ने परंतु पुरुषार्थ करे तो स्वयं मुक्त ही है, ऐसा भास हो। अब वह जाल किसने बिछाया है? कि वह जाल इस जीव ने स्वयं बिछाया है, और स्वयं ही प्रयास करे तो क्या हो? कि जीव मुक्त ही है, ऐसा इसे अंतरंग में भास हो जावे, ऐसा। ठीक। चलो, अब समय हुआ, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। ओम नमः सिद्धेश्वराय। निज निधि निज में बताई यह तुमका, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार। नमो रियंता नमो